Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 16 of class 4. The chapter name is type. Dear student, we already completed our part 1 and part 2 in this chapter. There we will learn about the dates, days and weeks also. जहाँ पर हमने ये देखा कि डेट्स को कैसे मेंशन करना है, डेज़ का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, वीक्स को हम काउंट कैसे करते हैं और कैसे हम न्यू डेट्स या डेज़ को फाइंड करते हैं, इन सब को लेकर के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से ग्रेस अप कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अवर न्यू पार्ट, दैट इज अवर पार्ट नंबर 3 एंड इन दिस पार्ट हम अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे अबाउट द अबो मेजरमेंट types of the time, like we can understanding about the time, we can understanding about the year, we can understanding about the month। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हम आज कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मंथ एंड ईयर। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द नेम ऑफ आवर 12 months. You can see January is our first month, okay, then after you can see February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Those are our 12 months. ये सब हमारे क्या हैं, 12 मंथ्स हैं। अब इन 12 मंथ्स के कॉन्सेप्ट को लेकर के हम ये देखने वाले हैं कि मंथ्स में जो डेज हैं वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डेट्स का पता कैसे करेंगे, ये मंथ का क्रिएशन ईयर को कैसे बनाता है, किसी मंथ में कोई पर्टिकुलर ओकेजन होता है वो कैसे हम फाइंड करते हैं, कैलेंडर को हम कैसे रीड आउट करेंगे, ये सब चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सो देखिए, सबसे पहला हम यहाँ देख पा रहे हैं सारे हमारे 12 मंथ्स को, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी, then February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Those are our 12 months. Dear student, what is the first question says? The first question says कि Republic Day comes in which month? So सबसे पहले it is our एक प्रॉपर ओकेजन का नेम आ गया। सो हमें यहाँ ये बताना है कि ये वाला जो ओकेजन है वो हमारे कौन से मंथ्स में आ रहा है। सो रिपब्लिक डे का डेट्स क्या होता है सबको पता है, हमें अच्छे से पता है ना, 26 जैन। सो हम कहेंगे कि ये वाली जो डेट्स है वो कौन से मंथ्स में आ रही है, जनवरी में। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट मंथ में आता है। सो इसके डेट्स को अगर हम मेंशन करें, फॉर एग्जांपल हम मेंशन करते हैं 2026 के लिए, सो इसकी डेट्स कैसे मेंशन की जाएंगी, 26.01.2026। क्लियर हो गया, ऐसे हम इसकी डेट्स को मेंशन कर देंगे। डेट्स में क्या फॉर्मेट होता है हमारा, पहले हम डेज को फाइंड करते हैं, देन मंथ्स को फाइंड करते हैं एंड एट लास्ट हम मेंशन करते हैं हमारे ईयर को। तो दैट वाज द फॉर्मेट ऑफ मेंशन डेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज? द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज गांधी जयंती कम्स इन विच मंथ? सो व्हाट इज द डेट ऑफ गांधी जयंती? 2 अक्टूबर। हम अगर 2 अक्टूबर की बात करें तो वो हमारा सेलिब्रेशन होता है गांधी जयंती का। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द बर्थडे डेट ऑफ गांधी जी। सो यहाँ पे हम कौन सा मंथ मेंशन करने वाले हैं, अक्टूबर। सो इसकी डेट भी मेंशन करके देखें, 02/10/2026। अकॉर्डिंग टू 2026 से हम बात करने वाले हैं, सो हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद में हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी सीरीज का। द लास्ट क्वेश्चन सेज इन्वायरमेंट डेज कम्स इन विच मंथ? तो इन्वायरमेंट डेट की अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है 5 जून। सो मंथ्स नेम विल बी जून एंड डेट विल बी, जून का काउंटिंग देखिए 1 2 3 4 5 6। सो वी कैन इजीली 05/06/2026। सो दिस वाज द फॉर्मेट टू मेंशन ए डेट। क्लियर हो गया ना, कैसे हम स्पेशल ओकेजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उनके मंथ्स का पता करते हैं और कैसे हम उन डेट्स को मेंशन करते हैं द पर्टिकुलर ईयर में। ओके, ये रिपीट होते रहते हैं, डेट सेम रहती है, मंथ सेम रहेगा, बट ईयर क्या होता रहेगा, चेंजेस होता रहेगा। 26 में सेलिब्रेट किया, 27 में करेंगे, फिर 28 में करेंगे। हाँ, उनके डेज भी क्या होंगे, चेंजेस हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्टिविटी? यू कैन सी द 12 मंथ्स नेम्स हियर। यहाँ पे सारे के सारे 12 मंथ्स के नेम हमें दिख रहे हैं विद द सीरियल नंबर, नेम ऑफ द मंथ एंड द डे इन द मंथ
नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। यानी अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, इसको लेकर के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था इन आवर क्लास 2 क्लास 3 आल्सो, जहां हम ये देख पा रहे थे थ्रू द पंचिंग मेथड हम इजीली फाइंड कर पाते हैं कि कौन से मंथ्स में कौन से डेट होने वाले हैं। देखो बस हमें एक प्रॉपर ध्यान रखना होता है, लीप ईयर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी हैज़ 29 डेज, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। ये सब हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लास में भी। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि 29 डेज की बात करेंगे, तो जब 1 डेज इंक्रीज हो गया तो उस ईयर में कितना डेज होगा, 366 डेज होगा हमारे पास में। कितना डेज होगा, 366 होगा। और एक नॉर्मल ईयर की बात करेंगे तो 365 डेज वी हैव इन आवर हैंड। तो अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, अगर नॉर्मल ईयर आपके पास में आ रहा है सो फरवरी का टाइमिंग क्या रहेगा, 28 डेज का। अगर एक लीप ईयर आ रहा है तो क्या रहेगा हमारा टाइमिंग, वो रहेगा हमारा 29 का। सो ये वाला क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसी में एक है ना, बाकी सब हम देख पाएंगे, कोई 31 है, कोई 30 है, कोई 31 है, कोई 30 है, लाइक दिस वे ये मूव कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले पंच को स्टेबल करते हैं। यू कैन सी द पंच ना, पंच में हम क्या देख पा रहे हैं, एक साइड अपर हो रही है, एक साइड डाउन साइड, इन अपर डाउन अपर डाउन अपर। तो यहाँ से हम मूव करेंगे अपर साइड से। January is upper side, so January have 31st days. You can see the table also. Okay, then we can downside, go downside, so easily we can find the downside have the February position. So we know already February have 28 or 29 days in particular अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर ईयर। ओके, अगर लीप ईयर है तो 29 मेंशन करेंगे, और अगर नॉर्मल ईयर है तो हम वहाँ 28 मेंशन करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद की बात करें हम, इसके बाद में हम मार्च पे आते हैं। तो मार्च इज स्टैंड ऑन द अपर साइड ऑफ द पंच सिस्टम। सो इजीली ये अपर साइड आ रहा है, तो यू कैन सी द टेबल, देयर आर द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ मार्च विल हैव 31st। क्लियर हो गया। सो पंचिंग में जो अपर साइड आ रहा है वो क्या कर रहा है, 31st डेज को अक्योर कर रहा है, और जो अगर डाउन साइड जा रहा है वो 30 डेज को अक्योर करेगा। आफ्टर मार्च वी कैन सी द अप्रैल मंथ गॉज इज द डाउन साइड, सो द नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल मंथ विल बी 30। इट इज राइट, चेक द टेबल। Okay, yes, that is right. Now we can move and the upper side of the punch, so we can find there was the May, and in the May months you can find by the table there is 31st days in the May month halt. Okay, मई के पास कितना डेज है, उसके पास में हमारा 31st डेज है। एंड मई के बाद में हम नेक्स्ट मंथ की बात करें तो वो डाउन साइड मूव कर रहा है। सो वहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं जून के पास में स्टेबिलिटी है 30 डेज की। आफ्टर जून वी गॉज टू जुलाई, एंड जुलाई स्टे ऑन द अपर साइड ऑफ द पंच सिस्टम, so easily July have 31st days in his hand. Okay, अब जुलाई के आफ्टर हम कहाँ से काउंटिंग करेंगे, एट द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द पंच अगेन। सो अगेन वी स्टैंड द अपर साइड, so that was the position of August month, and August month also have 31st days in his hand. So easily we can say July and August are to both continue months that have 31st days. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जुलाई और अगस्त ऐसे पर्टिकुलर मंथ्स हैं जो कंटिन्यूसली आ रहे हैं, सीक्वेंसली आ रहे हैं, और दोनों क्या करते हैं, पावर रखते हैं 31st डेज का। Okay, after July we again move the down side of the punch, then after अगस्त की बात करें तो सितंबर हमारा मूव करता है डाउन साइड, so there was the number of days will be 30, and after that we goes again upper side of the punch, so October month occupied 31st days, then November goes down side, so the number of days will be there 30, and at last month of December stay on the upper side of the our punch system, so there will be 31st days. So dear student, this was the table. हमें इसको रटना नहीं है, थ्रू द पंचिंग सिस्टम हम इजीली लर्न कर लेंगे। बस हमें क्या मेंशन करना है भाई, अगर हमारा देखो लीप ईयर आ रहा है सो हम इजीली करेंगे 29 फरवरी हो रहा है, और अगर नॉर्मल ईयर आ रहा है तो इजीली हम फाइंड करेंगे 28 डेज। अच्छा, एक क्वेश्चन निकल करके आया, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ईयर का पोजीशन हमें दिया गया है, लाइक 2002, 2000, 2004, 2014, 2024, लाइक दिस वे। तो ये सारे जो पोर्शंस हैं इनमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लीप ईयर आ रहा है और कौन सा लीप ईयर नहीं आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज अ ट्रिक। सो व्हाट इज द ट्रिक्स इज अगर आपका जो ईयर है उसका ड्यूरेशन आपने मेंशन किया, जैसा लाइक 2000, अगर उसको आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं और हमारा डिवाइडेशन पूरा चला जा रहा है, हमारे पास कोई रिमाइंडर नंबर नहीं रह रहा, सो दैट ईयर वाज लीप ईयर। क्लियर हो गया, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट 2026 डिवाइड बाय 4। if you can see, we can easily solve 20, then we can easily solve 24, then we have 2 as our remainder.
सो दैट वाज नॉट आवर लीप ईयर। क्लियर हो गया। वी कैन फाइंड द लीप ईयर थ्रू द डिवाइडेशन बाय 4 ऑफ द ईयर। ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे, हमें लीप ईयर का पता चल जाएगा। सो ऑल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। एट द पॉइंट नोट यू कैन सी 1 ईयर इक्वल 12 months इक्वल 365 और 366 डेज। एंड 366 क्यों हो रहा है वो हमने यहाँ देख लिया था लीप ईयर के अकॉर्डिंग। बिकॉज यू नो हम ये देखते हैं कि हमारा पूरा एक अर्थ जो सर्कल बनाती है, एक राउंड लगाती है, वो 365 1/4 होता है। 1/4 फ्रैक्शन में हमने देखा था 1 का 4th पार्शन होता है। 1 का कौन सा पोर्शन है? 4th पार्शन है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब 1 ईयर की बात करेंगे तो 365 रहा कंप्लीट डे। नेक्स्ट ईयर में फिर से इसमें क्या हो रहा है 365 रह रहा है और एक 1/4 फिर से ऐड हो गया। अनदर ईयर की बात करेंगे फिर से 365 रह रहा है और एक और ईयर ऐड हो गया। एंड देन उसके बाद में जब 1/4 ऐड होता है तो 4 पार्शन ऑफ द 1 कितना हो गया? पूरा कंप्लीट 1 बन जाता है। और हमारे पास में वी हैव ऑलरेडी 365 डेज इन आवर हैंड। वी फाइंड 1 बाय द एडिंग 1/4 4 टाइम्स। सो इजीली वी कैन से इन द लीप ईयर हैव द पावर ऑफ 366 days in his hand. So this was the activity, how we can learn the months names, month sequence, months, the number of days in a particular month, leap year, how can we identify normal year, like this way। ये सारी एक्टिविटीज़ को हमने इस पोर्शन में क्लियर कर लिया एंड आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए कुछ मूव करके एक्सरसाइज करते हैं। सो देखिए यहाँ पे बडी क्या कह रहा है, जो चीज़ हमने लर्न की है सेम रिपीट करेगा। देखो जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर मंथ्स हैव 30 डेज, February has 28 days and the rest have 31 days. So no need to learn it. हमें इसको लर्न करने की नीड नहीं है ना, हमें इसे लर्न करना ही नहीं है बिकॉज हम इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द प्रैक्टिस। हमने प्रैक्टिस से इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया और हम पंचिंग सिस्टम के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस मंथ को पावर मिला है 30 डेज का, किस मंथ को पावर मिला है हमारे 31 डेज का। क्लियर? तो चलिए एक्सरसाइज पे मूव कर लेते हैं। हाउ मैनी डेज विल बी द मंथ ऑफ जनवरी। अगर हम जनवरी की बात करें, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द पंचिंग सेट आल्सो, सो इट इज हैव अपर साइड पोजिशन, सो वी इजीली मेंशन देयर 31 डेज। क्लियर हो गया? ओके। विच मंथ हैज़ 28 डेज, सो दिस इज वेरी इजी बिकॉज हमें पता है ओनली 1 मंथ है जो कि ऐसे डेज को प्रिपेयर करता है, दैट इज आवर फेब्रुअरी। सो वी राइट देयर फेब्रुअरी, FEBRUARY, that is our answer. So dear student, this was our part. There we will learn the number of months, the name of months, the number of days in particular months, and we will discuss about the whole year like leap year or a common year. So I hope you are enjoying the classes and learn many more. So सारा नॉलेज हम ग्रेस अप कर चुके हैं। So next part में हम ट्राई करेंगे हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने का। So till, thank you, keep watching and keep learning.